क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रात में पूरे 8 घंटे सोए? आपकी स्मार्ट वॉच ने भी आपको बधाई दी कि आपकी नींद पूरी हो गई है। लेकिन जब आप सुबह उठे, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात भर आपसे पत्थर तुड़वाए हों। शरीर में थकान, दिमाग में एक अजीब-सा धुंधलापन और दिन भर बिना बात की चिड़चिड़ाहट। हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई? मैंने तो 8 घंटे की नींद ली थी। यह एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर दूसरा इंसान खुद से पूछ रहा है। हम सब एक गणित में उलझे हुए हैं, घंटों का गणित। 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे। लेकिन आधुनिक नींद विज्ञान अब एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने ला रहा है। सच्चाई यह है कि आप कितने घंटे सोए, यह कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। जो चीज असल में आपके स्वास्थ्य, आपकी ऊर्जा और यहां तक कि आपकी लंबी उम्र तय करती है, वह यह है कि आप किस समय सोए और किस समय उठे। मतलब अगर मैं रोज 8 घंटे सो रहा हूं, लेकिन मेरे सोने का समय हर दिन अलग है, तो क्या वह नींद मेरे किसी काम की नहीं है? ये तो ऐसा है जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल तो पूरा भरवाया है, लेकिन इंजन ही गलत समय पर स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। नींद केवल समय बिताने की अवधि नहीं है, नींद एक लय है। हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत घड़ी की तरह काम करता है। इसे हम दैनिक जैविक लय या सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह अंदरूनी घड़ी तय करती है कि कब आपके शरीर का तापमान गिरेगा, कब पाचन तंत्र आराम करेगा, कब तनाव वाले हार्मोन कम होंगे और कब मरम्मत करने वाले हार्मोन सक्रिय होंगे। अब सोचिए, अगर आप एक दिन रात 10 बजे सोते हैं, दूसरे दिन रात के 2 बजे और तीसरे दिन वेब सीरीज देखते देखते सुबह के 4 बजा देते हैं, तो शरीर के अंदर क्या होता होगा? मुझे लगता है शरीर अंदर ही अंदर कहता होगा, भाई आखिर चल क्या रहा है? बाहर दिन है या रात? एकदम सही। शरीर पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे अपनी मरम्मत की प्रक्रिया कब शुरू करनी है। नतीजतन आप 8 घंटे बिस्तर पर तो रहते हैं, लेकिन शरीर की गहरी मरम्मत या जिसे हम रिकवरी कहते हैं, वह हो ही नहीं पाती। आपकी नींद की मात्रा शायद ठीक हो, लेकिन आपकी नींद की लय पूरी तरह से टूट चुकी होती है। ये बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है। आजकल हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हसल कल्चर या लगातार काम करने को बहुत महान माना जाता है, और इस चक्कर में एक नई बीमारी पैदा हो गई है जिसे लोग सामाजिक जेट लैग कहने लगे हैं। क्या आप इस अवधारणा को थोड़ा और सरल भाषा में समझा सकते हैं? सामाजिक जेट लैग आज के समय की एक बहुत बड़ी और छिपी हुई महामारी है। इसे ऐसे समझिए, सोमवार से शुक्रवार तक आप अपने ऑफिस या कॉलेज के लिए सुबह 7 बजे उठते हैं, लेकिन जैसे ही शनिवार आता है, आप सोचते हैं कि आज तो मैं रात भर जागूंगा। आप रात के 3 बजे तक जागते हैं और रविवार को दोपहर 12 बजे उठते हैं। आपको लगता है कि आपने अपनी नींद की कमी पूरी कर ली, लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से आपने अपने शरीर को एक ही रात में भारत से अमेरिका के टाइम जोन में भेज दिया है। बाप रे! बिना हवाई जहाज के ही जेट लैग? बिल्कुल। और फिर सोमवार की सुबह जब आपको दोबारा 7 बजे उठना पड़ता है, तो आपका शरीर चीख रहा होता है, क्योंकि उसकी घड़ी के हिसाब से अभी आधी रात है। घड़ी वही है, आपका कमरा वही है, लेकिन आपके शरीर की लय पूरी तरह से बिखर चुकी है। यही कारण है कि सोमवार को लोग इतने थके हुए और उदास महसूस करते हैं। यह सिर्फ काम का तनाव नहीं है, यह आपके शरीर का जैविक असंतुलन है। ये तो सच में डराने वाला है, क्योंकि भारत में तो यह जीवन शैली बहुत आम हो गई है। परीक्षा के दिनों में छात्र रात रात भर पढ़ रहे हैं। कॉरपोरेट में लोग देर रात तक लैपटॉप की नीली रोशनी के सामने बैठे हैं। और फिर हम सप्ताहांत पर पार्टी करते हैं या देर रात तक बाहर खाना खाते हैं। इसका हमारे शरीर के बाकी हिस्सों पर क्या असर पड़ता है? क्या यह सिर्फ थकान तक सीमित है या इसके पीछे की कीमत कुछ और भी है? इसकी कीमत बहुत भारी है, और वह हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे हार्मोन और हमारे हृदय के स्वास्थ्य से चुकाई जाती है। जब आपकी नींद अनियमित होती है, तो शरीर लगातार एक हल्के तनाव की स्थिति में रहता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस रात आप ठीक से या सही समय पर नहीं सोते, अगले दिन आपको मीठा खाने की या बार बार चाय कॉफी पीने की बहुत तेज इच्छा होती है? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे शरीर
जबरदस्ती चीनी मांग रहा है। यह आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह आपके हार्मोन का खेल है। अनियमित नींद से आपके भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। आपका शरीर ऊर्जा की कमी महसूस करता है और तुरंत ऊर्जा पाने के लिए चीनी की मांग करता है। इसके अलावा आपका तंत्रिका तंत्र शांत नहीं हो पाता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है जिसे हम HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर तनाव से कितनी अच्छी तरह उबर रहा है। जब आप अनियमित समय पर सोते हैं तो आपका HRV अक्सर गिर जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि HRV हमारे शरीर के शॉक एब्जॉर्बर, झटके सहने वाले यंत्र की तरह है? अगर नींद नियमित नहीं है, तो जीवन का हर छोटा तनाव हमें एक बड़ा झटका देगा। बहुत ही शानदार तुलना है यह। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर HRV कम है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर तनाव को सहने के लिए तैयार नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाएंगे, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा और काम में गलतियां बढ़ेंगी। क्योंकि नींद सिर्फ शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत नहीं करती, यह दिमाग की भी सफाई करती है। रात के समय हमारा दिमाग उन सभी अनावश्यक जानकारियों को साफ करता है जो हमने दिन भर में जमा की हैं। अगर आप उसे एक निश्चित समय नहीं देंगे तो दिमाग में एक तरह का कचरा जमा होने लगेगा, जिसे हम मानसिक धुंधलापन कहते हैं। ये तो एक तरह से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने वाली बात हो गई। हम तकनीक और आधुनिकता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि हमने सूरज और चांद के साथ अपने सदियों पुराने रिश्ते को ही तोड़ दिया है। लेकिन अब एक सवाल उठता है। इस एपिसोड का मुख्य विषय है लंबी उम्र का छिपा हुआ संकेत। नींद की इस नियमितता का हमारी उम्र या हमारे लंबे समय तक स्वस्थ रहने से क्या सीधा संबंध है? दीर्घायु या लंबी उम्र का मतलब सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप 70 या 80 साल के हों तब भी आप ऊर्जावान हो, आपकी याददाश्त तेज हो और आप बीमारियों पर निर्भर न हो। विज्ञान अब यह स्पष्ट रूप से देख रहा है कि जो लोग अपने सोने और उठने के समय में स्थिरता रखते हैं, उनके शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन कम होता है, उनका हृदय बेहतर काम करता है और उनकी कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। जब शरीर को पता होता है कि उसे हर दिन एक ही समय पर आराम मिलेगा, तो वह अपनी ऊर्जा को बीमारियों से लड़ने और खुद को जवां बनाए रखने में लगाता है। नियमित नींद एक तरह से लंबी उम्र का सबसे सस्ता और सबसे प्रभावशाली निवेश है। ये बहुत ही गहरी बात है। लोग लंबी उम्र के लिए दुनिया भर के महंगे सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, तरह तरह की जटिल डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। रोज एक ही समय पर सोना और उठना। लेकिन अब जब हम इस समस्या की गहराई को समझ चुके हैं, तो समाधान की बात करते हैं। आज के समय में हमारे पास स्मार्ट रिंग्स या वियरेबल्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ये उपकरण इस पूरी यात्रा में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए डेटा देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन जैसे उन्नत AI वियरेबल्स का उद्देश्य आपको डराना या सिर्फ नंबर दिखाना नहीं है। इनका उद्देश्य है आपको आपके शरीर की भाषा समझाना। पहले लोग सिर्फ अपना स्लीप स्कोर देखते थे कि 100 में से 80 नंबर आ गए, चलो सब ठीक है। लेकिन अब तकनीक बहुत आगे जा चुकी है। ये आपके पूरे सप्ताह का पैटर्न देखती है। ये देखती है कि आपकी नींद कितनी स्थिर है, रात में आपका हृदय कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है, आपका HRV कैसा है और आपके शरीर का तापमान कैसे बदल रहा है। मतलब ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं बताता, बल्कि पूरी एक किताब पढ़कर हमें उसका सार देता है। एकदम सही। ये डेटा को अर्थ में बदलता है। अगर आपकी नींद की लय बिगड़ रही है तो ऑक्सीजन का AI आपको केवल यह नहीं बताएगा कि आप कम सोए हैं, वह आपको एक बहुत ही व्यक्तिगत जानकारी देगा। जैसे इस सप्ताह आपकी नींद का समय बहुत अस्थिर रहा है, जिससे आपकी रिकवरी कम हो रही है। आज कोशिश करें कि रात 10 बजे तक सो जाएं। यह जागरूकता है। और जब आपके पास सही जागरूकता होती है, तभी आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। स्मार्ट उपकरण आपका स्वास्थ्य नहीं बदलते, वे आपको वह समझ देते हैं जिससे आप खुद अपना स्वास्थ्य बदल सकें। ये तो सच में सशक्त करने वाला विचार है। डेटा को अर्थ देना और अर्थ को आदत में बदलना। लेकिन जो श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं,
वे आज रात से ही अपनी नींद की नियमितता को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ व्यावहारिक कदम क्या हो सकते हैं? बहुत ही सरल और छोटे कदम हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, रोज सुबह लगभग एक ही समय पर उठने की कोशिश करें। चाहे रात को सोने में कितनी भी देर क्यों ना हो गई हो, सुबह उठने का समय मत बदलिए। उठने का समय आपकी जैविक घड़ी को सेट करने का सबसे मजबूत बटन है। क्या सप्ताहांत पर भी यही नियम लागू होगा? हाँ, सप्ताहांत पर भी ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की छूट ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। दूसरा कदम, सुबह उठते ही प्राकृतिक धूप में जाएं। यह सूरज की रोशनी आपकी आंखों के जरिए दिमाग को संदेश देती है कि दिन शुरू हो गया है, और यह रात की नींद के हार्मोन को सही समय पर तैयार करने में मदद करती है। तीसरा, रात को सोने का समय धीरे धीरे स्थिर करें। अगर आप रात 2 बजे सोते हैं तो अचानक 10 बजे सोने की कोशिश न करें, नींद नहीं आएगी। रोज 15-20 मिनट पीछे आएं। और सबसे जरूरी बात, रात में भारी भोजन और तेज स्क्रीन की रोशनी से बचें। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह ये है कि हम नींद को एक मशीन के स्विच की तरह समझते हैं कि बस बिस्तर पर गए, आंख बंद की और नींद आ जानी चाहिए। बिल्कुल, नींद कोई बटन नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से दबा सकें। नींद एक बहुत ही कोमल प्रक्रिया है। आप नींद को जबरदस्ती नहीं ला सकते, लेकिन आप नींद के आने के लिए एक सुरक्षित, शांत और सही माहौल जरूर बना सकते हैं। जब आप अपने शरीर को यह स्थिरता और भरोसा देते हैं, तो वह आपको गहरी नींद और जबरदस्त ऊर्जा के रूप में इसका इनाम देता है। क्या अद्भुत और गहरी चर्चा रही है। आज हमने यह समझा कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से खरीदी जा सके। यह हमारे अंदर की लय को पहचानने और उसका सम्मान करने के बारे में है। नींद केवल यह नहीं है कि आपने कितने घंटे आंखें बंद रखीं, बल्कि यह एक अनुष्ठान है, एक ऐसा समय है जब आपका शरीर खुद को अगले दिन की चुनौतियों के लिए फिर से तैयार करता है। बिल्कुल, अपने शरीर को नियमितता का उपहार दीजिए। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करेगा, आपके हार्मोन को संतुलित करेगा और आपको एक लंबा, स्वस्थ और ऊर्जा से भरा जीवन देगा। स्वास्थ्य की सबसे शक्तिशाली आदतें अक्सर बहुत साधारण होती हैं, बस जरूरत है तो उन्हें रोज अपनाने की। तो दोस्तों, आज रात जब आप अपने बिस्तर पे जाएं, तो खुद से सिर्फ ये मत पूछेगा कि आप कितने घंटे सोने वाले हैं, बल्कि ये सोचिएगा कि क्या आप अपनी उस जैविक घड़ी का सम्मान कर रहे हैं जो आपको जिंदा और स्वस्थ रखे हुए है। आज रात आप किस समय सोएंगे और कल सुबह किस समय उठेंगे? ये एक छोटा सा फैसला आपके आने वाले कल और आपकी लंबी उम्र की कहानी लिख सकता है। ये है ऑक्सीजन पॉडकास्ट, जहां हम स्वास्थ्य के आंकड़ों को जीवन की बुद्धिमत्ता में बदलते हैं। फिर मिलेंगे एक नई और गहरी जानकारी के साथ। तब तक सही समय पर सोइए और स्वस्थ रहिए।